अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 5 साल में पैसा कमाने का सबसे बड़ा मौका वहीं आएगा जहां अभी सबसे ज़्यादा डर है, जहां अभी सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और जहां भी ज़्यादातर लोग निवेश से बच रहे हैं, वहीं सबसे बड़ा पैसा बनेगा आगे। तो आप विश्वास करोगे अगर मैं ऐसा कहूं तो? क्योंकि इतिहास गवाह है, बड़े रिटर्न्स अच्छे समय में कभी नहीं बनते, बल्कि अनिश्चित समय में ही बनते हैं। और आज मार्केट भी बिल्कुल वैसा ही सिग्नल दे रहा है। आज हम बात करेंगे अगले 5 साल के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अभी। अगर आपका होराइजन 5 साल का है तो आपकी स्ट्रैटेजी अभी क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में, कोर पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, अल्फा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अभी कहाँ हैं, मल्टी बैगर्स कहाँ मिल सकते हैं और कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटीज भी क्या एग्जिस्ट कर रही हैं मार्केट में, और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है इस प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो में। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। मार्केट की रियलिटी अभी मार्केट में जो हो रहा है, कई चीज़ें एक साथ चल रही हैं। वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, एफआईआई की सेलिंग और क्रूड ऑयल का जो सिचुएशन है देख ही रहे हैं, और यूएस मार्केट में इसके साथ साथ एआई थीम अभी भी रैली कर रही है। यूएस मार्केट गिरता है लेकिन एआई थीम पे कोई ज़्यादा असर नहीं है। इन सब के बावजूद इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। डोमेस्टिक सेविंग्स लगातार मार्केट में आ रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहे हैं। यानी एक तरफ तो डर है लेकिन दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी भी है, और यही वो समय होता है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने पोजीशन बनाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब सबसे ज़्यादा बैड न्यूज़ आने लगती है वही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है। जब मार्केट लगातार नेगेटिव न्यूज़ से अफेक्ट होने लगता है तभी धीरे धीरे सेंटिमेंट्स कमज़ोर होने लगते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब ज़्यादातर नेगेटिविटी पहले से ही प्राइस में शामिल हो जाती है और यहीं से स्मार्ट इन्वेस्टर एक्यूमुलेशन शुरू कर देता है। यानी डर में खरीदना, पेशेंस के साथ खरीदना और लंबे होराइजन के साथ खरीदना, यही वेल्थ क्रिएशन का असली फॉर्मूला है। अब इन्वेस्टर का फ्रेमवर्क होना क्या चाहिए, अगले 5 साल के लिए पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर मैं अगले 5 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाऊं तो मैं उसे 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। ध्यान से सुनना, 4 हिस्सों में अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करूंगा। पहला हिस्सा होगा मेरे कोर पोर्टफोलियो का, जिसमें मेरे 50% कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा कोर पोर्टफोलियो में। दूसरा हिस्सा होगा अल्फा ग्रोथ पोर्टफोलियो, जिसे मैं नाम दे रहा हूं, और उसमें मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% हिस्सा अल्फा ग्रोथ पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड होगा। तीसरा हिस्सा जो मैं नाम दे रहा हूं मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज़ पोर्टफोलियो, और उसमें मैं अपना 15% डालूंगा, और आखिरी का 15% जो है वो डालूंगा कॉन्ट्रा या अगली डगलिंग बेड्स में। ये 15% मैं उसमें डाल दूंगा। अब एक एक ये चारों हैं क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला तो कोर पोर्टफोलियो जो मैंने कहा, ये वेल्थ क्रिएशन का फाउंडेशन बनेगा, स्टेबिलिटी देगा। इसमें मैं 50% डाल रहा हूँ। तो कोर पोर्टफोलियो का बेसिक एम मेरा है हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देना, कंसिस्टेंसी देना और साथ ही साथ कंपाउंडिंग भी देना। कोर पोर्टफोलियो में वही कंपनियां होनी चाहिए जिनमें मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लार्ज अपॉर्चुनिटी साइज है, हाई रेजिलियंस है और कॉन्सिस्टेंटली पिछले सालों में वो ग्रोथ देती आई हैं। मैं पर्सनली जिन स्टॉक्स को पसंद करूंगा इन सेक्टर्स में, वो होंगी फिनेंशियल सेक्टर्स में या फिर प्रीमियम कंजम्पशन सेक्टर की, पावर और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, कैपिटल मार्केट लिंक्ड बिजनेस सेक्टर से। इन सेक्टर से जो लिंक्ड प्रीमियम स्टॉक्स हैं मैं उसे अपने कोर पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहूँगा। इस कैटेगरी में मुझे स्ट्रॉन्ग लेकिन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी दिखती है।
एक्सचेंज बेस्ड बिजनेसेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, हाई क्वालिटी एनबीएफसीज, प्रीमियम कंजम्पशन लीडर और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनियां। इन कंपनियों में एक्सप्लोसिव रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन ये कॉन्सिस्टेंट कंपाउंडिंग मशीन बन सकती हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाएंगी। अब इसके बाद अल्फा ग्रोथ प्लेज, जिसको मैंने नाम दिया, अगली बड़ी जो ग्रोथ वेव आएगी वो कंपनियों की होगी जो अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब ये कि इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है उनकी तरफ, उनके फेवर में, उन कंपनियों के फेवर में इंडस्ट्री पूरी शिफ्ट कर रही है, बिजनेस टर्न अराउंड स्टोरीज हो रही है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरीज हो रही है, और इन सेक्टर्स में मुझे अपॉर्चुनिटीज दिखती है। जैसे जैसे कमोडिटी एक्सचेंजेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां, या लग्जरी कंजम्पशन की जो स्टोरी है जिन कंपनियों में, या कमर्शियल व्हीकल साइकिल का जो हिस्सा बनने वाली है। यहाँ ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन रिटर्न पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, यानी रिस्क ज़्यादा, रिवार्ड ज़्यादा, लेकिन पोर्टफोलियो में कंट्रोल्ड एलोकेशन होना चाहिए इनका। इसके अलावा तीसरा जो मैंने बताया, मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज़ पोर्टफोलियो, उसमें छोटी कंपनियां लेकिन पावरफुल कंपनियां। अब सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है बेसिकली मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज़। ये आमतौर पे स्मॉल या मिड साइज़ की कंपनियां होती हैं, लेकिन उनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है। जहां मुझे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है वो है स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इकोसिस्टम, या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की जो कंपनियां हैं, सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो कंपनियां हैं जो इकोसिस्टम बनाती हैं, या फिर स्पेस एंड सैटेलाइट इकोसिस्टम वाला जो एरिया है, इन सब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, मल्टी बैगर बनने की अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं। और आप बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनकी जो प्रोमिनेंट कंपनियां हैं इस सेक्टर की, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, वो कौन सी हैं, और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। ये सेक्टर अभी शुरुआती स्टेज में है और अगले 5 से 10 साल में यहाँ मैसिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, अगेन यहाँ रिस्क ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी और आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर सही कंपनियां मिल जाएं आपको, तो मल्टी बैगर भी यहीं से निकलेंगे। उसके बाद जो मैंने एक पोर्टफोलियो आपको सजेस्ट किया, एक पोर्शन, वो है जिसे मैंने नाम दिया कॉन्ट्रा बेट्स या अगली डकलिंग्स। सबसे बड़ा रिटर्न यहाँ। अब सबसे इन्वेस्टिंग और इंटरेस्टिंग दोनों ही कैटेगरी ये, यानी कॉन्ट्रा बेट्स आपको लेने हैं। ये वो कंपनियां होती हैं जिनसे मार्केट ऑलरेडी निराश हो चुका है, सब ने उम्मीद छोड़ दी है कि ये सेक्टर ग्रो भी करेगा। इनमें टेम्पररी इश्यूज है, इनमें सेंटिमेंट खराब है, लेकिन अगर टर्न अराउंड होता है तो रिटर्न बहुत बड़ा मिल सकता है। कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखती हैं इंजीनियरिंग कंपनियों में, ग्लोबल प्रोजेक्ट जिन कंपनियों को मिलती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उन कंपनियों में, और साथ ही साथ फार्मा टर्न अराउंड स्टोरी में है। फार्मा में इमेंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, फार्मा और हेल्थ केयर में। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो बिजनेसेस हैं उन सब में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट बूस्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट टेल विंड मिल रहा है। जब मार्केट इनको इग्नोर कर रहा है, तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स धीरे धीरे इन सेक्टर्स में एक्युमुलेशन कर रहे हैं, और यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। FII सेलिंग हो रही है। अभी एक महत्वपूर्ण बात समझना यही ज़रूरी है, FII वाला एंगल, क्योंकि US AI स्टॉक्स अट्रैक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर से इन्वेस्टर्स को। डेवलप्ड मार्केट रैली कर रहे हैं और ग्लोबल कैपिटल टेम्पररली शिफ्ट हो रहा है AI स्टॉक्स की तरफ। इंडिया में बहुत ज़्यादा AI स्टॉक्स हैं नहीं इस कंपैरिजन में, इसलिए इंडिया से भी एक मेजर कैपिटल निकाला जा रहा है FII के द्वारा। लेकिन इंडिया की स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, SIP फ्लो स्ट्रांग हो रहा है और रिटेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी मजबूत है इंडिया का। इसलिए सबसे बड़ी सीख ये है कि रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, रिटर्न कमाना ज़रूरी है, लेकिन कैपिटल बचाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ओवर कॉन्सेंट्रेशन मत कीजिए,
डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर रखें, ग्रेजुअल बाइंग करते रहें, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें। यहीं से सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन का रास्ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो आपके लिए है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं, जल्दी प्रॉफिट बुकिंग की बड़ी गलती हो सकती है आपके लिए। दूसरा, ग्रेट बिजनेसेस को ग्रेट बनने में आपको समय देना होगा। इतनी जल्दी ये बिजनेसेस डेवलप नहीं होते हैं और टेम्पररी करेक्शन बीच बीच में आएंगे। आपको इस करेक्शन में उस कंपनी के साथ बने रहना होगा अगर आप एक मल्टी बैगर बनाना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो कन्विक्शन इन्वेस्टिंग ज़रूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस ही सबसे बड़ा आपका हथियार होगा। अगले 5 साल के लिए अगर मुझे समराइज़ करना हो तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोर पोर्टफोलियो जो आप बनाएंगे वो आपको स्टेबिलिटी देगा, अल्फा ग्रोथ आपको ग्रोथ का एक्सेलरेशन देगा, तीसरा मल्टी बैगर आपको एक्सप्लोसिव ग्रोथ पोटेंशियल रखता है, और कॉन्ट्राबेट टर्न अराउंड स्टोरीज का फ़ायदा आपको उठा के देगा आपके पोर्टफोलियो में। इन चारों का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते हैं तो 5 साल में अच्छा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। आज मार्केट में अनसर्टेनिटी है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी है। डर और लालच के बीच में, ग्रीड और फियर के बीच में जो डिसिप्लिन्ड रहेगा वही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाएगा। और याद रखिए, वेल्थ शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग से नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बनती है। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में ज़रूर बताएं आप कोर पोर्टफोलियो में किन सेक्टर्स को, किन स्टॉक्स को इंक्लूड करना चाहेंगे। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।